10 से 15 दिन हो चुके हैं Redmi Pad 2 को यूज करते हैं। भाई ये पैसा वेस्ट है या पैसा वसूल है, इसके बारे में बात करेंगे। BGMI वगैरह कैसा प्ले होता है, नोट्स वगैरह बनाते हुए कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और कंटेंट वगैरह देखते हो तो कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। 12,000 में डील वर्थ है या फिर नहीं, उसके बारे में बात करूंगा। 12,000 में कैसे ले सकता हूं वो वीडियो के आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊं। सबसे ऊपर Redmi Pad रखा हुआ मिलता है, कोई आपको कवर नहीं मिलेगा बॉक्स के अंदर। इसके अलावा कोई आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ नहीं मिलता है। बाकी चार्जर मिल जाएगा, चार्ज करने के लिए केबल मिल जाएगी, और इसके सिम ट्रे निकालने की पिन मिल जाएगी, चाहे आप इसका वाईफाई वेरिएंट ही क्यों ना परचेस करो। आगे बताऊंगा क्या पर्पस है उसका। इसके अलावा आपको यूजर मैनुअल मिलता है। अब डिजाइन ऑफ बिल्ड के बारे में बात करूं, ये यूनी बॉडी मेटल डिजाइन के साथ आता है, पूरा भाई सिंगल बॉडी के साथ आता है, पूरा मेटल है, तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल ही आपका Redmi Pad होने वाला है। जैसे एक टाइम पर Redmi Note 4 वगैरह आते थे मेटल बॉडी के साथ, वैसे डिजाइन मिलता है। अगर आप इसका सेलुलर वेरिएंट लेंगे तो कैमरे के नीचे ना लंबी आपको एक स्ट्रिप मिलेगी, वो प्लास्टिक की होगी, लेकिन वाईफाई वेरिएंट पूरा मेटल का मिलता है। बाकी पीछे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, और ये इतना ज्यादा इंस्पायर है ना एप्पल से, फ्लैश लाइट नहीं दे रखी। भाई अंधेरे में ना फोटोज क्लिक करने पड़ जाते हैं, कभी कभी डॉक्यूमेंट के आपको फोटो क्लिक करने पड़ जाते हैं, फिर दिन में भी जो ना शैडो पड़ती है, उसको रिमूव करने के लिए फ्लैश लाइट की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन एप्पल नहीं देता, तो भाई ये भी नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देता है। फ्रंट में हॉरिजॉन्टली आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी 4 स्पीकर मिलता है, क्वाड स्पीकर सेटअप की वजह से भाई इसकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया आती है और काफी लाउड आती है। साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दे रखा है, जिस वजह से आपको डिफरेंस फील होता है। भाई सराउंड साउंड आती है, बेसी आपको थोड़ी फील होती है, मतलब अलग फील आती है डॉल्बी एटमॉस में, अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो। उसके बारे में आगे बात करूंगा। दिखने में टैबलेट काफी प्रीमियम लगती है, और ये स्काई ब्लू कलर में हमारे पास, और सेम कलर जो है ना आपको मैकबुक एयर M4 में मिलता है, शायद वहीं से इंस्पायर्ड कलर है ये, एकदम एग्जैक्ट सेम सा ही कलर मिलता है। ये जो है ना ब्लू ब्लू लगता भी नहीं है, कभी ग्रेइश लगता है, कभी सिल्वर लगता है, मतलब जैसे मैकबुक एयर M4 है ना, सेम वही नाम है, सेम वही कलर है। बाकी नीचे देखेंगे 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा, कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, हालांकि इसमें फेस अनलॉक मिल जाता है जो कि ठीक काम कर देता है। लगभग आधे किलो का टैबलेट मिलता है, बैटरी काफी बड़ी दे रखी है, जिस वजह से ज्यादा वेट तो नहीं बढ़ता, 510 ग्राम वेट मिल जाता है, और थिकनेस काफी कम है, 7.36 mm की थिकनेस मिल जाती है, तो हल्का फील होता है अगर दोनों हाथ से पकड़ते हो, और पतला तो काफी ज्यादा है। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में कहीं भी डिटेल्स नहीं दे रखी है, और इसकी जो सिम ट्रे है ना, उसमें मैं माइक्रो SD कार्ड लगाकर 2 TB तक स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकता हूं। मेरे पास बेस वेरिएंट है, अगर आप सेलुलर वेरिएंट लेंगे तो आप उसमें माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो, और वहां पर सिम कार्ड भी डाल सकते हो। देखो अगर आपको इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज पसंद आते हैं तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि हम खुद से परचेस करते हैं और फिर इसका रिव्यू वीडियो बनाते हैं। अब डिस्प्ले के बारे में बात करो, 11 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, तो काफी बड़ी डिस्प्ले है, कोई मिनी साइज का ये टैबलेट नहीं है। बाकी 2.5 के रिजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है, तो टेक्स्ट वगैरह काफी शार्प दिखता है, काफी क्रिस्प दिखता है। इसके अलावा 10 बिट वाली डिस्प्ले, कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल कर आता है, और 16:10 की डिस्प्ले है, तो मूवीज वगैरह देखेंगे फुल स्क्रीन पर चलती है। जैसे कि iPad जो है ना, वो थोड़ा सा जो है ना अलग ही एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आता है, ऊपर नीचे ब्लैक बार्स ज्यादा रहता है, लेकिन इसके साथ आपको ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं होगी। बाकी टिपिकल ब्राइटनेस 500 निट्स मिल जाती है, और आउटडोर में 600 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस चली जाती है, तो आउटडोर में भी विजिबिलिटी आपको सही मिल जाएगी। आप जो है ना काम कर सकते हो आउटडोर में, अगर थोड़ा शैडो में अगर जाओगे, डायरेक्ट सनलाइट में यूज करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी टैबलेट के कंपैरिजन में काफी ब्राइट डिस्प्ले दी गई है, तो डिस्प्ले भाई एक नंबर है, इसमें कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। बाकी 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, क्योंकि सब जगह 90 हर्ट्ज में काम करता है, लेकिन काफी सारी एप्लीकेशन पर काम नहीं करता है, जैसे कि यूट्यूब जो है वो 60 हर्ट्ज पर ही काम करता है। सेटिंग में भी फोर्सफुली यूट्यूब को 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज में यूज करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। आगे इसकी डिस्प्ले वेट टच टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, तो अगर आपके हाथ भीगे हुए हैं या फिर डिस्प्ले भीगी हुई है तो भी आप इसकी डिस्प्ले को यूज कर सकते हो, एक्सीडेंटल टचेस वगैरह नहीं मिलेंगे। बाकी बेजल जो है ना वो यूनिफॉर्म है, चारों साइड आपको काफी पतले बेजल से मिलता है, iPad के कंपैरिजन में तो पतले ही मिलता है। इसके अलावा वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस वगैरह आप हाई क्वालिटी में देख सकते हो। तो मैंने YouTube पर वीडियोस प्ले करके देखी, तो मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो वहां पर सपोर्टेड मिल रहा था वो 2K मिल रहा था 60 FPS में, हालांकि डिस्प्ले 2.5K को सपोर्ट करती है। कहने का मतलब यह है कि डिस्प्ले का प्रॉपर आउटपुट आप YouTube पर नहीं ले पाओगे। ऑफलाइन वीडियोस वगैरह सेव करके प्ले करना चाहो वो कर सकते हो। इवन मैंने 2K वीडियो 60 FPS पर प्ले करी थी ना, वो भी लैगी चल रही थी, स्मूथली प्ले नहीं हो रही थी। तो अगर आप 2K पर 30 FPS पर वीडियो प्ले करेंगे तो स्मूथ चलेगी, या फिर आप 1080p पर 60 FPS पर प्ले करेंगे तो आपको वीडियोस स्मूथ प्ले होती हुई दिखेगी YouTube पर। आगे मैंने जियो हॉटस्टार भी प्ले करके देखा, तो उसमें भी मैक्सिमम रिजोल्यूशन फुल HD का मिल रहा था। मैंने ZEE5 भी प्ले करके देखा, उसमें भी मैक्सिमम रिजोल्यूशन 1080p ही मिल रहा था। कहने का मतलब यह है कि हाई रिजोल्यूशन में मैं इसमें कंटेंट नहीं
देख सकता हूँ, जबकि ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है। लेकिन यार डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मुझे हर जगह मिल रहा था और डॉल्बी एटमॉस में भाई मूवीज देखने में अलग ही मजा आ रहा था। मतलब ईयरफोन हेडफोन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतने बढ़िया स्पीकर से मिलता है, मजा ही आ जाएगा। बाकी Redmi Pad 2 को मैं कंपेयर करने के लिए सोच रहा हूँ 15 से 20 हजार की जितने भी टैबलेट आता है। अगर आप चाहते हो इसका कंपैरिजन देखना तो कमेंट में बता देना किसके साथ कंपैरिजन देखना है। लेकिन वो वीडियो जब आएगी जब 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फटाफट से लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दो और कमेंट करके बता दो किसके साथ कंपैरिजन देखना है। अब देखो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करो, इसमें MediaTek Helio G100 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है और ये जो है ना डे टू डे टास्क के हिसाब से स्मूथली काम करा देता है। एंड्रॉइड स्कोर भी देखेंगे 4 लाख के अराउंड मिलता है और यहाँ पर हमने CPU थ्रोटल टेस्ट भी करके देखा था तो ग्राफ पूरा हरा निकल रहा था, कहीं भी थ्रोटल नहीं कर रहा था CPU उसका। बाकी यहाँ पर हमने Geekbench स्कोर भी करके देखा था तो स्कोर आप चेक कर सकते हो, ये भी सही मिलता है। मतलब 10-11 हजार का जो स्मार्टफोन होता है ना, वैसे जो परफॉर्मेंस देता है वैसी परफॉर्मेंस इसमें आपको मिल जाएगी। डे टू डे टास्क में कोई हैंग या फिर लैग नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा स्लो फील हो सकता है। कोई एप्लीकेशन खोलोगे वो स्लो ओपन होगी, कुछ भी आप काम करेंगे थोड़ा स्लो आपको फील होगा, जैसे कि बजट स्मार्टफोन में होता है। हालांकि इसके बेस वेरिएंट में ही 128GB स्टोरेज मिल जाती है, साथ में UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है और स्पीड जो है ना स्टोरेज की काफी अच्छी निकल कर आती है। 61,000 का स्कोर निकल कर आ रहा था। बाकी एक्सपेंड कर सकते हो उसके स्टोरेज को 2TB तक का माइक्रो SD कार्ड लगाकर और बेस वेरिएंट में ही 4GB की रैम मिल जाती है आपको LPDDR4X वाली। देखो मेरे पास बेस वेरिएंट है 4GB रैम वाला, लेकिन इसका 6GB वेरिएंट भी आता है, 8GB वेरिएंट भी आता है और उसमें डिफरेंस मिलता है। कहां डिफरेंस मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आप इस टैबलेट को परचेज कर लेते हो और कभी-कभी इसमें गेम्स वगैरह प्ले करना चाहते हो तो BGMI टेस्ट हमने करके देखा। जब हमने BGMI को लॉन्च करके देखा तो 43 सेकंड में हमारा BGMI ओपन हो गया था। बाकी ग्राफिक्स के बारे में बात करो, स्मूथ में अल्ट्रा फ्रेम रेट्स मिल जाता है, मतलब मैक्सिमम 40 FPS में प्ले कर सकते हो। बैलेंस में भी अल्ट्रा फ्रेम रेट्स मिल जाता है और HD में हाई फ्रेम रेट्स मिलता है। तो मैंने इसमें काफी देर तक BGMI प्ले करके देखा तो एवरेज FPS जो है ना 39 ही मिल रहा था, मतलब ज्यादा मुझे FPS ड्रॉप वगैरह नहीं मिल रहे थे। बाद में मैंने टेम्परेचर भी चेक करके देखा, मैक्सिमम 33 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, मतलब ज्यादा हीट नहीं हो रहा था। हद से भाई अगर मैं एक्सट्रीम कंडीशन भी मान के चलूं 40 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही टेम्परेचर रहेगा तो ओवर हीट वगैरह वाला मुझे इशू नहीं मिला है। हालांकि ये मेटल बॉडी के साथ आता है तो ज्यादा फील होना चाहिए, लेकिन मुझे ओवर हीट का इशू नहीं मिला है और एवरेज FPS भी सही मिल रहा है। तो अगर आप कैजुअली गेमिंग करना चाहते हो तो इसमें आराम से कर सकते हो। अब बात रही मल्टीटास्किंग की, हमारे पास बेस वेरिएंट है 4GB रैम वाला। अब इसमें ना फ्लोटिंग विंडो सिर्फ एक ही खुलती है। अगर आप दूसरी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन करने जाओगे तो पहली वाली क्लोज हो जाएगी, मतलब एक टाइम पर एक ही फ्लोटिंग विंडो खुलेगी। लेकिन अगर आप स्प्लिट स्क्रीन में कोई दो एप्लीकेशन खोलते हो फिर उसके बाद किसी फ्लोटिंग विंडो में एप्लीकेशन को खोलते हो तो वो ओपन हो जाएगी, मतलब 3 एप्लीकेशन एक ही टाइम पर यूज हो जाएगी, 2 स्प्लिट स्क्रीन पर एक फ्लोटिंग पर। लेकिन अगर आप फिर से एक और फ्लोटिंग विंडो ओपन करने जाओगे तो पहली वाली क्लोज हो जाएगी, मतलब आप एक ही फ्लोटिंग विंडो ओपन कर सकते हो, चाहे स्प्लिट स्क्रीन में ओपन करो चाहे नॉर्मली आप डायरेक्टली ओपन करके देखो। लेकिन इसका जो हाइयर वेरिएंट है ना सेलुलर वेरिएंट है जिसमें 6GB रैम मिल जाती है और 8GB रैम मिल जाती है, कोई सा भी वेरिएंट परचेस करोगे उसमें फ्लोटिंग विंडो दो ओपन हो जाती है एक ही टाइम पर, स्प्लिट स्क्रीन हो चाहे नॉर्मल हो। बाकी अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो स्प्लिट स्क्रीन पर या फिर फ्लोटिंग विंडो में तो ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन मिलता है, इधर से ड्रैग करके उधर आप दूसरे एप्लीकेशन में ड्रॉप कर सकते हो। तो मल्टीटास्किंग अच्छी हो जाती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि ये बजट टैबलेट है। अब नोट टेकिंग और पेंसिल सपोर्ट के बारे में बात करूं, जैसे मेरे पास ये टैबलेट आई ना तो मैंने अपने आईपैड की जो पेंसिल है ना वो चलाकर देखी तो भाई वो काम नहीं कर रही थी। अब मैं ऑफिशियल एप्पल पेंसिल के बारे में बात तो नहीं कर रहा हूं, 1000 रुपए में जो अल्टरनेटिव मिल जाता ना वो यूज करके देख रहा था तो वो इस पर कैसे भी काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने सर्च करके देखा तो इसके लिए मुझे कोई अल्टरनेटिव पेंसिल भी नहीं मिल रही थी, मतलब हमें इसके लिए ऑफिशियल जो रेडमी स्मार्ट पेन आता है 4000 वाला वही खरीदना पड़ेगा अगर आप इसमें नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो। हालांकि आप इसमें स्टाइलस वगैरह यूज कर सकते हो जो कि 100, 150, 200 रुपए में मिल जाता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन पर भी काम कर जाता है, लेकिन उसमें पाम रिजेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी जो रेडमी स्मार्ट पेन है उसमें पाम रिजेक्शन वगैरह सब कुछ चीजें मिल जाती है। कैमरे के बारे में बात करूं, बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और वीडियो 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब फोटो वीडियोग्राफी के लिए ये टैबलेट नहीं होती है तो ठीक है भाई, अगर आप नोट्स वगैरह के फोटो क्लिक करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के, ये कैजुअली कभी वीडियो कॉल में कुछ बैक कैमरा यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। बाकी फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और ये भी भाई ऐसा ही कैमरा है जैसे कि बैक था, बस वीडियो कॉल वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। फोटोज वगैरह क्लिक करके किसी चीज की भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, मतलब ऐसी कोई बेकार घटिया भी कैमरा नहीं है जो 9-10 हजार के स्मार्टफोन के कैमरे होते हैं वैसे इसका कैमरा मिलता है। लेकिन यार एक अजीब बात मिली है, पहले जो ये आपको रेडमी पैड रियलमी पैड वगैरह आते थे इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो होता है वो अल्ट्रा वाइड होता था, इसमें भाई 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो भी वाइड नहीं है, तो अल्ट्रा वाइड होता तो वीडियो कॉल वगैरह के लिए थोड़ा बेटर होता। बाकी बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूं, 9000 mAh की बैटरी मिल जाती है तो बैटरी बैकअप लाजवाब मिलने वाला, आराम से भाई 1.5 से 2 दिन का आपको बैटरी
बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप कैजुअली नॉर्मल यूज करते हो और थोड़ा थोड़ा यूज करते हो, कभी कभी यूज करते हो, फिर तो भाई हफ्ते भर तक आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन यार आपको एक दिक्कत मिलेगी, ये जो टैबलेट है 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे के अंदर 15 वॉट का चार्जर मिलता है। लेकिन अगर आप 18 वॉट के चार्जर या फिर अबव से भी चार्ज करेंगे तो भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है इसको चार्ज करने में। अब इसके यूआई यूजर एक्सपीरियंस और कुछ एआई फीचर्स के बारे में बात करूं, ये एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और ये हाइपर ओएस 2 के साथ आता है। बाकी आप फ्यूचर में कितने अपडेट्स मिलेंगे कहीं भी रेडमी ने नहीं डाला है, तो शायद रेडमी इसको फ्यूचर अपडेट्स ना देना चाहे, या फिर हो सकता है एक अपडेट दे दे अगर मोड में हुआ, तो ज्यादा फ्यूचर अपडेट्स की उम्मीद मत रखना। अगर होता भी ना, 1 साल का भी अपडेट होता है तो भाई हर ब्रांड मेंशन करती है, रेडमी भी मेंशन करता है, तो इस बार मेंशन नहीं करा तो शायद फ्यूचर में अपडेट्स ना मिले या फिर एक मिले। बाकी स्मूथनेस के बारे में बात करूं तो ऐप ओपन और क्लोज करते टाइम कोई एनिमेशन नहीं मिलती है, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह नहीं मिलता है, तो यूआई जो है ना बजट स्मार्टफोन का जैसा होता है वैसा आपको स्मूथनेस फील कराएगा। ज्यादा कुछ आपको हैंग या फिर लैग फील नहीं होगा, बस वही बात है, थोड़ा आपको स्लो फील हो सकता है कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हुए या फिर मल्टीटास्किंग करते टाइम। बाकी इसमें Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर आपके पास Xiaomi का फोन है, रेडमी या फिर पोको या फिर मतलब यही Xiaomi के सब ब्रांड या फिर उसका फोन है, तो आप उसकी कॉल्स वगैरह यहाँ पर रिसीव कर सकते हो, वहाँ पर कॉपी करोगे तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, क्लिपबोर्ड वगैरह शेयरिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है बेस वेरिएंट में, 4 GB रैम वाला मेरे पास वेरिएंट है, इसमें भी सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो काफी यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, या फिर इन जनरल भी काफी बढ़िया फीचर होने वाला है। बाकी इसमें फालतू के ब्लॉटवेयर्स वगैरह मुझे ज्यादा नहीं मिले हैं, गिने चुने हैं जो कि यूजफुल भी हो सकते हैं, चाहे तो आप डिलीट कर सकते हो। कोई मुझे एक्स्ट्रा एड्स वगैरह भी नहीं मिल रहा था, लेकिन भाई रेडमी है तो एड्स तो होंगे, तो 1-2 सिस्टम एप्लीकेशन में आपको एड्स वगैरह मिल सकते हैं, चाहे तो आप उसको बंद भी कर सकते हो। बाकी हैप्टिक्स जो है वो आपको एवरेज मिल जाता है, जो कि बजट स्मार्टफोन में होता है। बाकी कनेक्टिविटी और सेंसर्स के बारे में बात करूं तो वाईफाई 5 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा, और भाई बीजीएमआई लवर हो ना तो उसका जो बेस वेरिएंट है ना 4 GB रैम वाला, इसमें जायरो का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हाइयर वेरिएंट में जायरो आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें कोई आया ब्लास्टर नहीं मिलता, रेडमी की पहचान है तो भाई देना चाहिए यार, टैबलेट में भी मजा आ जाता होता। तो अब देखो एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताऊं, रेडमी पैड 2 का आईपैड के साथ, चाहे 9th जनरेशन हो, 10th जनरेशन हो या फिर 11th जनरेशन हो, देखो आईपैड का जो एक्सपेक्ट रेशियो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, थोड़े ना आपको डिस्प्ले जो है ना टॉल मिलती है अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे, जबकि रेडमी पैड 2 में आपको 16:10 का आपको एक्सपेक्ट रेशियो मिलता है, तो मूवीज वगैरह कंटेंट देखने के हिसाब से काफी बढ़िया है, और स्प्लिट स्क्रीन में 2 एप्लीकेशन यूज करोगे तो भी शायद आपको बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है। ये भाई यूजर पर डिपेंड करता है उसका कैसा कंजप्शन है। बाकी आईपैड में बेजल्स तो काफी ज्यादा मिलता है, मेरे पास 11th जनरेशन है, 10th जनरेशन भी सेम ही है, इतने मोटे मोटे बेजल्स मिलता है। 9th जनरेशन ले लिया फिर तो भाई और भी ज्यादा बेजल्स मिलेंगे, लेकिन रेडमी में ऐसा नहीं है, काफी कम बेजल्स मिलता है। इसके अलावा भाई जो रेडमी है ना इसमें पेंसिल सिर्फ खुद की सपोर्ट करता है 4000 की, लेकिन भाई हम आईपैड लेता है इसमें भाई अल्टरनेटिव मिल जाता है। मैंने 600-700 वाली भी पेंसिल दिखाई है जो कि सारे काम करके देता है, पाम रिजेक्शन मिल जाता है, टिल्ट सेंसिटिविटी मिलती है, सारे काम नोट टेकिंग के लिए 600-700 रुपए खर्च करो और मजा आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा करने का कोई फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा, 4000 ही खर्च करने पड़ेंगे नोट्स वगैरह बनाने के लिए। देखो आपको एक सिंपल सी टिप दो ना, अगर आप नोट टेकिंग वगैरह करना चाहते हो तो रेडमी पैड का एक कॉम्बो आता है, वो 16000 में विद पेंसिल मिल जाता है, लेकिन वो मिल जाएगा आपको कॉम्बो तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो अलग से अगर आप खर्च करोगे तो 18000 में बेस वेरिएंट मिलेगा पेंसिल के साथ। लेकिन 18000 में भाई आराम से आपको आईपैड 9th जनरेशन मिल जाएगा, और अल्टरनेटिव पेंसिल 600-700 रुपए में आराम से मिल जाती है। और 18-19 में भी आपको आईपैड 9th जनरेशन मिल जाएगा, लेकिन वो काफी बेटर डील होगी, उसमें नोट टेकिंग अमेजिंग होगी, परफॉर्मेंस भयंकर मिलेगा, कैमरा भयंकर मिलेगा, सब कुछ भयंकर मिलेगा इसके कंपैरिजन में। तो अगर आप नोट टेकिंग करना चाहते हो ना तो सेम इसी बजट में आपको आईपैड 9th जनरेशन मिल जाएगा। अब देखो फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करो ना, ये टैबलेट वर्थ है या फिर नहीं, या फिर किसके लिए है। अगर आप 15000 के अंदर टैबलेट देखना चाह रहे थे ना, स्ट्रिक्ट बजट 15000 तक का है, तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल नहीं पछताओगे, एकदम बेस्ट डील होने वाली है। इससे बेटर शायद ही आपको कोई और टैबलेट मिले। और अगर 15000 के अंदर इसको परचेस कर लेते हो तो किस किस पर्पस में यूज कर सकते हो वो बताता हूँ। आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, मूवीज वेब सीरीज वगैरह देखने के लिए, या फिर ऑनलाइन मीटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज कर सकते हो, लेक्चर्स वगैरह पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मतलब स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। अब ये टैबलेट किसको परचेस नहीं करनी है वो बताता हूँ। अगर आपका 15000 से ऊपर का बजट है तो भाई इसको परचेस मत करना, आपको बेटर डील्स मिल जाएगी, आईपैड परचेस कर सकते हो या फिर Xiaomi पैड परचेस कर सकते हो। इसके अलावा नोट टेकिंग के लिए, नोट्स वगैरह बनाने के लिए परचेस करना चाहते हो तो भी परचेस मत करना, आप आईपैड परचेस कर लेना। 19-20 हजार में आईपैड 9th जनरेशन ले सकते हो, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। बाकी प्रोडक्टिविटी का कोई काम हो गया जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर कोई हैवी टास्क हो गया, मल्टीटास्किंग होगी, ऑफिस का कुछ हैवी टास्क हो गया, उस पर्पस में भी ये नहीं है। 20000 तक का अपना बजट कर लो और वहां पर Xiaomi पैड परचेस कर सकते हो या फिर आप आईपैड परचेस कर सकते हो। वैसे तो उसका बेस वेरिएंट 14000 में लॉन्च करा गया है, लेकिन 1000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट
डिस्काउंट के बाद 13,000 में मिल जाता है, सेल वगैरह में 12,000 में मिल जाता है। फिलहाल आपको डायरेक्टली 12,000 में परचेस करना है तो केके स्टोर पर 12,000 में मिल जाएगा, क्योंकि ये यूनिट हम सेल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लिंक मैंने केके स्टोर की दे रखी है, फटाफट से जाकर ऑर्डर कर लो। अगर आपको नहीं दिखता इसका मतलब भाई ये यूनिट बिक चुकी है। तो आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से जाकर परचेस कर लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। इस टैबलेट की और कौन कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, लेकिन टारगेट कंप्लीट कर देना लाइक का। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई एलपी ऐड कर देना, एलपी डीडीआर, मैंने सिर्फ डीडीआर लिखा हुआ है ना।